अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम.आर। आप लोगों के सामने MTH 404 की असाइनमेंट नंबर 2 है। जिस किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या असाइनमेंट हो तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ लॉन्च फ्रॉम अ लोकेशन 8 meters above the horizontal surface with an initial velocity of 16 meter per second, forming an angle of elevation of 45 degree. Determine the ball's height above the ground after 1 second from the moment of projection. Also find the maximum height of the projectile if g is equal to 9.8 meter per second. ये आपके पास प्रोजेक्टाइल का एक न्यूमेरिकल टाइप है। स्टार्ट करते हैं। डाटा आपको गिवन क्या है, आपके पास इनिशियल हाइट गिवन है, इसको मैंने h0 का नाम दिया 8 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 16 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है 45 डिग्री, थीटा मैंने नाम दिया है। डिटरमाइन द बॉल हाइट, हमने बॉल की हाइट फाइंड करनी है। अबव द ग्राउंड आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद हमने उस प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड करनी है। टाइम t 1 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट मैंने ht लिखा है, यानी कि हाइट एट टाइम t, यानी कि जो 1 होगा। एक हमने ये फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और हमने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है कि मैक्सिमम वो कितनी हाइट पर जाएगा। हमने 2 हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो आपका V0 है, ये यहाँ पर V0 होना था। ये जो V0 है इसको हम डिकम्पोज करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि x कंपोनेंट में एंड y कंपोनेंट में। तो ये v का x कंपोनेंट आपके पास v cos थीटा आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी तो cos 45 की वैल्यू निकाल के इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका x कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह हम इसका y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी आ गया एंड y कंपोनेंट भी आ गया। ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमने फार्मूले के अंदर यूज़ करना था। अब वर्टिकल इक्वेशन आपके पास होती है, यानी कि हाइट निकालने के लिए वर्टिकल इक्वेशन आपके पास होती है, हाइट एट टाइम t इज़ इक्वल टू इनिशियल हाइट प्लस, क्योंकि ये हाइट ऊपर की तरफ है तो y एक्सिस की बात होनी है, इसलिए हम जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे। ये आपके पास V0 y की पावर t माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो h0 आपके पास आगे 8, इनिशियल जो आपके पास हाइट थी V0 y की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी, g की एंड t की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास हाइट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपके पास आगे 14.41। नाउ हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर मूव करेगा, ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर वो एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो वो जहाँ पर रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, इसलिए मैंने लिखा है द नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए ये माइनस जी आ गया। तो ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो V0 y की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू पुट कर दी और ये t एज इट इज़ आ गया। माइनस 9.8 t उधर जाकर प्लस का हो गया, 9.8 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, ये आपके पास टाइम t आ गया। हमने टाइम t निकाली, यानी कि जब t 1.15 सेकेंड होगा तब जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो हम दोबारा अपने वर्टिकल हाइट का फार्मूला लगाते हैं। अब उसमें हम जो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 1.15 पुट करेंगे, तो वही सेम फार्मूला हमने लगाया। अब इनिशियल हाइट आपके पास 8 थी और y कंपोनेंट आपके पास 11.31 था। अब टाइम जस्ट चेंज हुआ 1.15 हो गया। तो ये वाली वैल्यूज हमने पुट करके हमने
मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली जो कि आपके पास 14.53 आई। तो ये था आपको क्वेश्चन जो कि आपके पास 7 नंबर थी MTA 404। और किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।